मंगनी तोड़ दी, ताल्लुकात खत्म करने का फैसला कर लिया, फिर क्यों बीपी हाई हो रहा है आपका? जब चोट पहुंचाने वाला ऐसा शख्स हो जिस पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हो तो ऐसा ही होता है। देखिए, कुछ मत सोचे प्लीज, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए प्लीज। मुझे तो गुफरान का ख्याल आ रहा है। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ हमारे कहने पर शादी पर रजामंद हुआ था। क्या सोचेगा? कैसे धोखेबाज लोग हैं यहाँ के। कुछ नहीं सोच रहा होगा, मैं समझाऊंगी उसे, समझ जाएगा। आप बस अपनी फिक्र कीजिए और ये सोचिए कि आपकी जिंदगी हमारे लिए कितनी अहम है। मैं ठीक हूँ, तुम गुफरान को जाने दो, शायद उसका काम गलत हो सके। ठीक है, मैं जाती हूँ उसके पास। आप प्लीज थोड़ी देर में ये मेडिसिन ले लीजिएगा। मैं समझाती हूँ उसे, आती हूँ मैं। क्या कह रही थी नायाब आंटी? कुछ नहीं, यही कह रही थी कि वो हैरान है कि ये किसकी हरकत थी। वो नहीं जानती थी कि किन का काम था ये। जिसकी भी थी, अच्छा ही हुआ। कम से कम मुझे इस अज़ियत से छुटकारा तो मिला। यू नो मॉम, रामीन मेरे साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती थी। अगर हमारी शादी हो भी जाती तो वो कभी सेट ना रह पाती मेरे साथ। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा बताओ, अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। माहौल बदलेगा तो दिल को सुकून मिलेगा। ठीक है बेटा, चले जाओ। अगर तुम्हें इसी तरह सुकून मिलता है तो मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। किस दिल से कह रही है मॉम? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है बेटा। औलाद की खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। क्यों क्यों किया रामीन तुमने मेरे साथ? ये सब कुछ क्यों किया? अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं तुम्हारे से जबरदस्ती मांगी थोड़ी करता।